चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल निकालने का फार्मूला जानेंगे। कैसे? देखिए, मैं दो तरीके के बताऊंगी, पैक नेक आर्म होल फार्मूला और डीप नेक आर्म होल फार्मूला। दोनों चार्ट जानेंगे कैसे चेस्ट साइज़ का आपको मेज़रमेंट चाहिए। लेकिन चेस्ट साइज़ का मेज़रमेंट कैसे लेना है बिना किसी लूजिंग के। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ चेस्ट का मेज़रमेंट कैसे लेना है। तो चेस्ट साइज़ जैसे कि मैं सूट बनाती हूँ हमेशा लूजिंग के साथ 40 में, लेकिन ये फ़िक्स नाप लेना है हमें। तो मेरा कितना आ रहा है 38, ये फ़िक्स और टाइट नाप है। तो इस चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल अपना चेक करना है कि हमारा आर्म होल हम कैसे निकालेंगे। फार्मूला चार्ट देखने के लिए आपको चेस्ट साइज़ पता होना चाहिए, फ़िक्स चेस्ट साइज़ बिना किसी लूजिंग के। अब जानेंगे हम फार्मूला। तो देखिए, तो पहले हम जानेंगे डीप नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट। तो देखिए, चेस्ट साइज़ अगर आपका 28 से लेके 31.5 पौने 32 तक है, तो आपको क्या करना है, चेस्ट का छठा हिस्सा लेना है। मतलब जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको 6 से भाग देना है। जो निकल के आएगा उसमें आपको प्लस करना है 0.75, मतलब पौना इंच। 0.75 को बोलते हैं पौना इंच। ये डीप नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट है, ठीक है। फिर आता है 32, मैं आपको ना इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी वीडियो के एंड में। फिर आता है 32 से 44 चेस्ट साइज़, मतलब 32 से 44.75, मतलब पौने 45 तक मान लीजिए। तो इस वाली चेस्ट साइज़ को भी हमने, जो इसके बीच में जितने भी साइज़ेस आएंगे उसकी बात कर रही हूँ मैं, 32 से 44.5, इस बीच में जो भी चेस्ट साइज़ रहेगा उसे 6 से भाग देना है। जो निकल के आएगा उसमें प्लस हाफ़ करना है। कितना करना है? हाफ़। ये मैं डीप नेक की बात कर रही हूँ फ़िलहाल। फिर उसके बाद आता है 45 प्लस 45, 6, 7, 8, 9 जितना भी होगा उसमें आपको क्या करना है, चेस्ट साइज़ का 6 से भाग देना है। फिर उसमें प्लस क्या करना है, 0। कुछ भी नहीं करना, बिकॉज साइज़ बहुत ज़्यादा है। आर्म क्या है ना, ऐसे में भी बढ़ रहा है और ऐसे में भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हैवी साइज़ में हम कुछ प्लस नहीं करेंगे। अभी मैं आपको लिख के भी बताऊंगी। फिर आता है पैक नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट। पैक नेक किसे कहते हैं? जैसे कि कॉलर नेक हो गया, हाई नेक हो गया, बोट नेक हो गया, या फिर प्लैकेट हो गया, किसी भी तरह के कॉलर हो गया, जैसे कि शॉल कॉलर हो गया, या फिर राउंड कॉलर हो गया, या फिर चाइनीज़ कॉलर। मतलब जितने भी टाइप के कॉलर होते हैं ना वो पैक नेक में आते हैं। छोटे नेक पैक नेक में आते हैं। जो मैंने पहना है ये पैक नेक में ही आता है, ये कोई डीप नेक नहीं है, बिकॉज 3 इंच इधर है, 2.5 इंच पीछे है। ये सारे पैक नेक में आते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, और बोट नेक भी पैक नेक में आता है, ठीक है। और जो फ्रंट में डीप और बैक में बिल्कुल छोटा, ये भी पैक नेक में ही आता है। तो उसमें कैसे लेंगे आर्म होल? आर्म होल जैसे वही 28 से पौने 32 तक चेस्ट साइज़ रहेगा। इस बीच में जो भी चेस्ट साइज़ रहेगा उसमें आपको छठा भाग करना है। प्लस कितना करना है, 1.25, मतलब 1.25 इंच। चेस्ट का छठा हिस्सा प्लस 1.25 इंच, ये हो गया पैक नेक का। फिर आता है चेस्ट साइज़ 32 से 44.5। इस बीच में जो भी चेस्ट साइज़ रहेगा उसमें आपको प्लस करना है चेस्ट का छठा भाग प्लस 1 इंच। कितना? 1 इंच। ये भी पैक नेक की बात कर रही हूँ। फिर 45 प्लस में जो भी चेस्ट साइज़ रहेंगे, 45 के बाद जो भी साइज़ रहेगा उसका छठा भाग प्लस हाफ इंच। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने पैक नेक में तो प्लस किया है, लेकिन डीप नेक में हैवी साइज़ में कुछ भी प्लस नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि डीप नेक किसे कहते हैं। तो डीप नेक हम हमेशा बैक नेक के बारे में बात करते हैं जब भी आर्म होल या शोल्डर के बारे में चर्चा होती है, तो बैक नेक के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। तो डीप नेक किसे कहते हैं? डीप नेक 5 इंच से ज़्यादा जो बैक का नेक रहेगा वो डीप नेक में आएगा। 5 हो गया, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13 सब हमारे डीप नेक में आएंगे। और जो बिल्कुल ही फिनिश है पीछे का तो वो बैकलेस में आएगा, ठीक है। तो डीप नेक ये होते हैं। 5 से ऊपर डीप नेक रहेगा, 5 से छोटा पैक नेक रहेगा। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं, बिल्कुल मैं पास से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो पैक नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट, 28 से पौने 32 तक जो भी चेस्ट साइज़ इस लाइन में आएगा उसमें छठा भाग प्लस 1.25, मतलब 1.25 इंच। 1.25 को कहते हैं 1 इंच, और 2.5 मतलब 1.25 इंच, ठीक है। फिर 32 से 44.75, मतलब 32 से पौने 45 तक चेस्ट साइज़ जो रहेगा इस लाइन में जो भी रहेगा
उसका भी छठा भाग +1 करना है। फिर 45 प्लस में जो भी चेस्ट साइज़ रहेगा छठा भाग +½ ये पैक नेक हो गया। अब 28 के बाद इस बीच की लाइन की भी बात कर रही हूँ मैं, जैसे 28 के बाद 29, 30, 31, 31.5, पौने 32 तक ये लाइन रहेगी। 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और पौने 45 तक ये वाली लाइन यूज़ होगी। 45 के बाद जो भी साइज़ है वो ये लाइन यूज़ होगी। फिर ये डीप नेक के बारे में बात करते हैं। डीप नेक आर्मोल फार्मूला चार्ट। यहाँ पे चेस्ट साइज़ 28 से पौने 32 के बीच में जो साइज़ रहेगा छठा भाग करना है +7.5 करना है, मतलब पौना इंच। फिर 32 से 44.75 तक जो चेस्ट साइज़ रहेगा, मतलब 45 तक मान लो, तो उसमें छठा भाग करना है +½ फिर 45 प्लस जो भी साइज़ है उसमें छठा भाग करना है, प्लस में कुछ नहीं क्योंकि ये नो लिखा हुआ है, मतलब 0। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो आपको ये आर्मोल फार्मूला चार्ट देखना होगा जब भी आपको आर्मोल निकालना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ये पैक नेक का हो गया, ये डीप नेक का हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास हमेशा के लिए रहे कि आर्मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के बावजूद भी हमें कई बार चेंज करना होता है। कैसे? हमें ये आर्मोल राउंड चेक करना है। चेक करने के बाद जब हम गोलाई करके फिनिश करते हैं उसमें देखेंगे। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक बार निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं चेस्ट साइज़ 28 ले रही हूँ। ठीक है, कितना ले रही हूँ? 28। अब 28 को हमने क्या करना है, डीप नेक वाले में छठा भाग करना है +0.75। तो हमें कैसे करना है, 28 लिखेंगे, ये भाग का निशान है, छठा हिस्सा निकल के आ गया। अब हमें इसमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, 4.66 मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्या देखनी है, उसके बाद नहीं देखनी है। अब इसमें प्लस कितना करेंगे, 0.75। तो 0 फिर ये पॉइंट का निशान है, 7 और 5 कितना आ गया, पौने 6 के करीब। ठीक है, तो अब हम इसे पौने 6 मतलब 5.41, तो ये आ गया हमारा पौने 6 के करीब। तो हम पौने 6 लेंगे इसका आर्मोल। ठीक है, तो अब हम इसे अप्लाई करते हैं। पहले यहाँ तक मान लीजिए हमने ले लिया शोल्डर। ठीक है, अब हम इसे आर्मोल कैसे लेंगे, ये होता है पौने 6, ये वाला यहाँ से लेके ये मतलब 6 से जो पहले 5.5 और 6 के बीच में जो आ रहा है निशान, ये पौना बोलते हैं, इसे पौना 6। ठीक है, और 6 के बाद जो आएगा वो सवा हो जाता है। तो यहाँ तक हमने निशान लगाना है। ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया। ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन आ जाती है। तो 28 का चौथा भाग होता है 7, तो ये हमारा चेस्ट लाइन हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे गोलाई करनी है। ये हमारा हो गया पौने 6, मैं इस तरह से लिखती हूँ। ठीक है, ये पौने 6 हो गया हमारा आर्मोल, चेस्ट साइज़ 28 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया पौने 6 आर्मोल 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने ये अप्लाई करना आपको सिखाया है, कैसे भाग करके हमें छठा हिस्सा निकालना है, कैसे प्लस करना है। इसी तरह से हर चेस्ट साइज़ को आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो कॉर्नर से गोलाई है वो कितने इंच पे करनी होती है। अगर आपको वीडियो चाहिए आर्मोल क्रॉस मार्क का तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आर्मोल क्रॉस मार्क का वीडियो दूंगी चार्ट के अकॉर्डिंग। मतलब इसका भी चार्ट है कि ये गोलाई हमें कितने पे करनी है, 1 पे करें, हाफ पे करें, 2 पे करें, कितने पे करें, तो इसका चार्ट भी मैं आपको दे सकती हूँ। आप कमेंट करोगे तो इस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ तक तो मैंने अप्लाई करना सिखाया आपको, तो आप लोग इस चार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल लेना और उसके हिसाब से करना। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आर्मोल क्रॉस मार्क करना नहीं आता, कितने पे गोलाई करें, तो मैं इस पे भी वीडियो आपके लिए बना दूँगी, बाकी आपको कमेंट करना होगा। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है अपना आर्मोल। ठीक है, फिर आपको ना ये जो आर्मोल मैंने मेज़र किया है, ये आर्मोल राउंड भी चेक करना है। अगर आपको लग रहा है आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा है तो आप उसे एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जितना फिक्स हमने बना दिया उतना ही आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्मोल राउंड थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो इस लाइन को ऊपर ले जाओ, चेस्ट लाइन को, उसके हिसाब से फिर गोलाई करो
और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है छोटा हो रहा है तो लाइन को नीचे ले आओ। जैसा कि मैंने कई वीडियो में शेयर किया है कि आर्म होल राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आर्म होल फार्मूला चार्ट निकालने का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो करना ही होगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।